11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आईए, सीआई कॉम और आईए तीनों के लिए, ठीक है। और 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्य शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कबीर ने तुर्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुसलमानों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया हुआ है, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरिशंकर परसाई। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ 4 नंबर है, जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वकालत का। 5 नंबर क्वेश्चन में है गालिब कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चापलूस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर किस काल की संज्ञा दी है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीरगाथा काल की। नंबर क्वेश्चन में है कि रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंदौवरदाई रचित कौन काव्य है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन में है जहाँ खाना मुफ्त मिलता है इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, सरसीज। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखित भाषा के वाक्य या अंत के विभिन्न विरामों का बोध कराने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराम, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन में रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। यह हुआ है कि मात्रा, वर्ण, यति, तुक आदि की व्यवस्था के अनुरूप नियमों में पद रचना को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छंद। 13 में दिया हुआ है कि जहाँ वर्णों एक या अनेक बार आ सकता है वहाँ कौन अलंकार लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कर्ता के ने परसर्ग का होने पर क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार किसके अनुसार हो जाते हैं, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, त्रिपाठी। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीणा पाणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए में दिया हुआ है कि नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक हुआ है कि गणेश शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीछे पड़ना। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि ना आगे नाथ ना पगा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भक्त मीरा ने कृष्ण को क्या माना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपना प्रेमी। क्या हुआ है कि दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के आधार पर अपने भाषण में छात्रों को किसमें, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ाई में। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति पाठ का साहित्यिक रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी। दिया हुआ है कि पठित कविता के अनुसार कवि नागार्जुन के गांव की धूल कैसी है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चंदन वर्णी। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्का बदल गई शीर्षक कहानी का संबंध किस घटना से है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध एवं लेखक लू सुन का संबंध किस देश से है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीर्षक कविता में किनके नाचने का उल्लेख है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। 29 नंबर क्वेश्चन में नेपथ्य शब्द का अर्थ है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामने। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि फिल्म के अधिकतर अंश को न दृष्टिकोण से न दिखाकर विभिन्न
दृष्टिकोण से दिखाया जाता है इन खंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेरियो।